फॉर लूप में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो खाली रह जाते हैं। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि यदि आप फॉर लूप का सिंटेक्स देखोगे तो पहले फॉर लिखते हैं, उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, कंडीशन देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक है। अब जब आप नॉर्मली तीनों पार्ट्स यदि लिख रहे हैं तो आपका इनिशियलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक बार होता है, कंडीशन चेक होती है और उसके बाद आपका अपडेट होता है। ठीक है, हर इटरेशन के बाद। तो ये सिंपल आपका लूप जो है सिंपली रन हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा करते हैं लूप, जो अब आप फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप बहुत पावरफुल है। यदि आप उसमें कुछ भी खाली छोड़ते हो, जैसे तीनों पार्ट है इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट, आप कोई सा भी पार्ट खाली छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है। जैसे आप देखिए, यदि आप इनिशियलाइजेशन मिस कर देते हो, यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट खाली छोड़ दिया, ठीक है, और कंडीशन भी है आपके पास, अपडेट भी है। तो यदि आप ऐसे खाली छोड़ देते हो तो आपकी लूप फिर भी काम करेगी, लेकिन आपको इनिशियलाइजेशन इसको पहले ही, इससे लूप चलाने से पहले ही कर देना होगा। ठीक है, बाकी का कार्य वैसे ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के समझो, जैसे मैंने इनिशियलाइजेशन पहले ही कर दिया, इंट आई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मुझे दोबारा इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। बाकी कंडीशन और अपडेट मैं बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा और लूप मेरा बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा, जैसे यदि मैं यहाँ पे भी इनिशियलाइज करता, जब वैसे परफॉर्म करता जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज करने से होता। ठीक, हो सकता है किसी केस में आप अपडेट मिस कर दें। ठीक है, पहले देखिए, आपने इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी और अपडेट वाला पार्ट आपने क्या कर दिया, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, तब भी लूप वैसे ही काम करेगा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट को लूप की बॉडी में ही नीचे जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप नहीं लिखेंगे अपडेट को लूप की बॉडी में तो लूप आपका इन्फिनाइट टाइम चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपने लिखा, इनिशियलाइज करा, कंडीशन दी, और जो अपडेट वाला पार्ट है प्रिंटफ के बाद आपने अपडेट वाला पार्ट जो है नीचे लिख दिया, यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अपडेट तो करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट को आप जो है बाद में कर सकते हो। तो ऐसे भी यदि आप लिखोगे तो आपकी लूप फिर भी वैसी एग्जीक्यूट होगी जैसे होती आई है। ठीक, अब जैसे मैंने एक कंडीशन यहाँ पे दी थी कि लूप इन्फिनाइट चलेगा, तो एक बात और होती है जिसको हम कहते हैं इन्फिनाइट लूप। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, जब आप कंडीशन को मिस कर देंगे, जब आप, जैसे आपने इनिशियलाइज करा लेकिन कंडीशन वाला पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे मिस है, कंडीशन नहीं है, ठीक है, अपडेट है, तो लूप जो है इस केस में जब कंडीशन मिस होती है तो जो लूप है वो कंडीशन को हमेशा क्या मानता है, ट्रू मानता है। यानी कि कंडीशन हमेशा ट्रू ही है, फॉल्स नहीं है। तो कंडीशन हमेशा ट्रू मानेगा तो लूप जो है आपका रिपीटेडली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इनफिनाइट टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपने फॉर लिखा इक्वल्स टू 1, कंडीशन मिस कर दी, आई प्लस प्लस करा और प्रिंट करा दिया हेलो। तो ये जो हेलो है ये इनफिनाइट टाइम्स तक आपके स्क्रीन पे देखो स्क्रॉल होता रहेगा, इनफिनाइट टाइम तक हेलो 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 ऐसे प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनफिनाइट लूप। इस पर अभी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो तब होगा जब आपकी कोई भी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, इसको यदि आपको रोकना है, इनफिनाइट लूप को आप रोकना है तो आप ब्रेक या एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि इनफिनाइट लूप है तो वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि फोर स्टेटमेंट की बात करें तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट रहता है। इनफिनाइट लूप कब बनता है आपका, इनफिनाइट लूप आपका तब बनता है जब आपकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है, यानी कि कंडीशन हमेशा हर केस में क्या रहती है, आपकी ट्रू रहती है, कभी भी फॉल्स नहीं होती है। तो ऐसी ऐसी लूपिंग कंडीशन रिपीटेडली काम करती रहती है, कभी भी हॉल्ट नहीं होती है, कभी भी रुकती नहीं है। किन कंडीशंस में बनेगा, देखो आपने देखा होगा कभी कभी स्क्रीन पे, कभी कभी यदि आप ऐसा लूप लिख देते हैं, इनिशियलाइजेशन भी खाली छोड़ दिया, कंडीशन भी खाली छोड़ दिया, अपडेट भी खाली छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि आपने कुछ नहीं दिया, कंडीशन ही नहीं दी यहाँ पे। ठीक, तो कंडीशन हमेशा क्या करी जाएगी, ट्रू कराई जाएगी, और ये इनफिनाइट टाइम्स आपकी स्क्रीन क्या होती रहेगी, स्क्रॉल होती रहेगी, जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, जैसे आपने यदि यहाँ पे कंडीशन वाले पार्ट में सिर्फ 1 लिख दिया, तो 1 का मतलब है कि सारी चीज आपकी क्या है, ट्रू है, ट्रू स्टेट में है। ठीक है, तो प्रोग्राम कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, वो भी क्या चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक, क्लियर है बात। तीसरा पार्ट देखिए, यदि आपकी कंडीशन एम्प्टी है और कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन कभी चेक नहीं होगी, हमेशा क्या कंसीडर होगी, हमेशा आपकी ट्रू कराई जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू है और कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसे इनिशियलाइजेशन की कंडीशन आपकी ट्रू है और कोई अपडेट नहीं है, 1 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक, तो
फोर लूप में जब कंडीशन पार्ट कभी भी फॉल्स नहीं बनता है तो लूप आपका हमेशा हमेशा चलता रहता है, लूप आपका हमेशा ही चलता रहेगा, फॉर एवर चलता रहेगा। ठीक है, अपडेट पार्ट आप प्रेजेंट भी कर सकते हो या एब्सेंट भी कर सकते हो, लूप फिर भी क्या रहेगा, इन्फिनाइट ही रहेगा। तीसरी चीज, इस केस में इन्फिनाइट लूप का बेसिक मतलब ये है कि प्रोग्राम कभी भी क्या नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पे वो चलते रहेगा, तो उससे बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, उससे बाहर आने के लिए आपको एक्सिट या रिटर्न ब्रेक इनका यूज करना पड़ेगा ताकि आप लूप से बाहर आ सके। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही एक ड्रॉबैक है कि इनफाइनाइट लूप यदि आपने इंटेंशनली चलाया तो वो आपके प्रोग्राम को जो है फ्रीज कर देगा। तो हमें इसे बहुत आसानी से, बहुत केयरली इसको यूज करना होगा। ठीक है, ठीक। और इसका जो यूज है इसका, आप इसका यूज सर्वर्स में, गेम्स में, रियल टाइम सिस्टम में और ऐसी प्रोसेसिंग में जो आपको कंटिन्यूसली काम करे वहां पे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझे तो स्टार्ट करा, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, एग्जीक्यूट होगा, बॉडी अपडेट होगा, फिर से कंडीशन पे आ जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू रहेगी, ये चलते ही रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यदि मैंने ऐसा लिखा इंट मेन 4 पे ये लिखा, तो जैसे ये लिखा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आपका इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि लूप की कंडीशन एम्प्टी है और एम्प्टी का मतलब है कि कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, इट कैन नेवर बी फॉल्स। ठीक है, कभी फॉल्स ही नहीं हो सकती। तो उस केस में जब आप प्रिंट करेंगे तो जो प्रिंट वाली लाइन आएगी ये हमेशा आपकी प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, उसके लिए आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद एन एम्प्टी कंडीशन, कंडीशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ट्रू leading to an infinite loop. You would usually include a break statement with the loop based on some condition to exit it. Okay, next देखिए, तो अभी ये यदि एम्प्टी पार्ट्स की जैसे मैंने पहले बात करी थी फॉर लूप में, यदि आप इनिशियलाइजेशन क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट क्या करा है इस लूप में, खाली छोड़ दिया। इनफिनाइट लूप नहीं है, ध्यान दीजिए, कंडीशन यहाँ पे है a इज लेस देन इक्वल टू 10 a++, तो प्रिंट एफ में जाएगा, ये कर देगा। तो क्या आउटपुट होगा बताना जरा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 5 से शुरू हुआ, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा कि 5 ठीक ट्रू हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर अपडेट होगा, 6 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही, प्रिंट हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा 7, फिर चेक होगा, फिर प्रिंट कर देगा 7। ठीक है, फिर अपडेट होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा आपका 10 हो जाएगा, फिर अपडेट होगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर देखिएगा, फिर चेक होगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप में जाएगा, फिर देखिए लास्ट में ये आई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 के बराबर है, बिल्कुल सही, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर अपडेट होगा, ये 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और फिर चेक होगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 11 तो भैया बड़ा है 10 से, तो फॉल्स होने के बाद ये बाहर आ जाएगा यहाँ से फ्लो, और रिटर्न 0 यानी कि प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए लूप काउंटर आप बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करा आपने, मिस कर दिया। ठीक है, a1 था, a लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे लूप काउंटर यहाँ ना होकर नीचे दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे आप पूरे सिंटेक्स में लिखेंगे तीनों पार्ट, तब काम करेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, देखो कंडीशन a की वैल्यू क्या 1 है, कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद अपडेट हो जाएगा, 1 की वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी, a++, 2 हो जाएगी, 2 चेक होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ट्रू है तो भैया 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 की कंडीशन चेक होगी, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 की कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 की कंडीशन चेक होगी, ये क्या हो जाएगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और यदि फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और आपकी यदि फॉल्स हो जाएगी तो ये आगे नहीं जाएगा और प्रोग्राम आपका यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, बाहर आपका कंट्रोल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही पार्ट है कि आप कहीं भी दे सकते हो। ठीक, आप इनिशियलाइजेशन भी पहले करा सकते हो, क्योंकि पहले आता है इनिशियलाइजेशन, पहले आपने इनिशियलाइजेशन करा दिया, खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, सेमीकोलन लगाना लेकिन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिना सेमीकोलन के बात नहीं बनेगी, सेमीकोलन लगाना यदि आप भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम सक्सेसफुली। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आप अपडेट, आपने अपडेट भी कहाँ कर दिया, बाद में दे दिया। ठीक है, कंडीशन यहाँ दे दी, तो आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 इनिशियलाइज होगी, 0 चेक होगा, 0 इज लेस देन 5। ठीक है, तो कंडीशन जब ये चेक होगी तो 0 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू होने के केस में प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है,
सॉरी 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर ये इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 5 2, तो ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कंडीशन जो है ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा 1, फिर अपडेट हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, 5 2 से छोटा है, बिल्कुल जी ट्रू है, 2 प्रिंट हो जाएगा। अगला जब आएगा तो 2 अपडेट होकर 3 हो जाएगा, कंपेयर करेगा कि 3 5 से छोटा है, बिल्कुल कंडीशन सही है, ट्रू है, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। फिर 3 अपडेट होके 4 हो जाएगा, 4 की कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ट्रू है तो 4 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 5 इज लेस देन 5, यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो लूप जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये एग्जिट कर जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो, लेकिन यही ध्यान रखेगा कि सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है टू मार्क द एम्प्टी पार्ट्स। ठीक है, इफ यू हैव नॉट मार्क्ड द सेमीकोलन देन इट विल नॉट रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, यहीं पे खत्म करता है।